राम संत गुरुदेव बिना नहीं और आधार। राम चरण कर जोड़ के वंदे बारंबार। नमो राम रमतीत सकल व्यापी गणनामी। सबको देव दिवाल सर्वदिका सेवक स्वामी। करुणामयि कर कार्य करम सब दूर निवारे। भक्त विदता विरत भक्त तत्काल उधारे। राम चरण वंदन करे सबई तन के ईश। जगपालक तुम जगत गुरु जग जीवन जगदीश। आनंद घन सुगरास चिदानंद कई स्वामी। निरालंब निर्लेप कलहरि अंतरयामी। वार पार मद नाही कौन विधि करिए सेवा। नहीं निराकार आकार अजन्म अरियत देवा। राम चरण वंदन करे अल अखंडित नूर। सूक्ष्म स्थूल खाली नहीं रहा सकल भरपूर। नमो नमो पर ब्रह्म नमो निज केवल राया। नमो अभंग असंग नहीं कहूँ गया नि आया। नमो अलेप अचेप नहीं कोई कर्म निकाया। नमो अमाप अथाप नहीं कोई पार न पाया। शिव सन काज से चलूं रणदल पावे अंत। राम चरण वंदन करे नमो निरंजन कंत। कृपा राम करि अवतरे जीवन परम दर्शन रहे। अनुभव पद परिकात के दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन साई की ताई करू प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनित हूँ काल के संत। जिनको राम चरण के बंधन बार अनंत। राम चरण के चरण में होगी मेरी आग। द्वंद छान निर्द्वंद भया यूं कहे द्वारिका दास। सतगुरु राम दयाल जन जन आनंद सुखकार। जिनको बंधन राम जन जल नित्य निर्धार। अखंड राम गुरु संत जन मंगलमय सुखधाम। शेष नाय कर जोड़ नित कर दुलहे प्रणाम। सतचिद आनंद ब्रह्म राम भरपूर है। त्रिय अवस्था रहित गुरु सा नूर है। त्रिगुण पास बंधनाय चतुर्दास अनूप है। परिहा कर बंधन विददात एक प्रिय रूप है। अजक्रिय आनंदनित गुरु संत तदरूप। नारायण दास बंधन करे लखद्रिय एक स्वरूप। गणपति पूर्ण ब्रह्म को गुरु संत शिरमोड़। कर बंधन हरिदास नित शेष नाय कर जोड़। नित्य निरंजन राम जी सतगुरु संत समाज। हिम्मत हृदय धारि के करो सकल शुभ काज। गुरु संत परमात्मा तीनों रूप समान। दिल सुध दिल में ध्यान धर नित्य निमन राठान। सदचित आनंद राम है सदगुरु संत मिलाप। धर्मदास बंधन किया मिटे जे तीनों ताप। राम सवे भरपूर है सदगुरु से गम पाय। दया राम कर जोड़ के संत चरण चितलाय। राम गुरु सर्वज्ञ हो अदम उदाहरण राज।
जग रामदास के राग जो तुम चरणों में लाज। राम गुरु अरु संत जन सब सिद्धि के दातार। निर्भय राम बंधन किया उधर जाए भव पार। राम गुरु और संत पद उधर करु प्रणाम। दास जान ले बहु शरण बिन वेद दर्शन राम। राम गुरु उर्मेवते संत सभे सिर मोड़। तिनको नित्य ही वंदना करि हे राम किशोर। अनंत कौट जन सुरि तपे राम चरण पुरमाय। आन भरोसो आन बल नवल राम के नाय। अब भागो गुरुदेव मूर्त सरोज वाय सुगंधे। जता जुक्ति को भे राम राम सांझ कदा प्रकट करो राम राम। गुरु वचन झूठ सो अरूढ़ सदा साच को विचार है। और न उपाय कोई राम ही अवतार है। उत्तम अगाध सदा एक रस ज्ञान है। राम ही चरण वार साच ही बखान है। राम भजन साची कथा है सर्वे संत। अब स्वार्थ में सुध्या दर्द मान नहीं माने नाई जंत अंत पीछे बचता दे। इस स्वार्थ के मार पड़े घर में दे पासे। रामचंद्र आज्ञा अजा कृष्णा काम अनंत। राम भजन साची करा कहे सब ही संत। रामचंद्र जी रामजन जाने किसी के रोग। न आदन किसके आसरे न स्वार्थ के भोग। न स्वार्थ के भोग एक सदा अचाए। निर्वासी निर्बंध धंध कोई नहीं उपाय। राम भजे बावट लिया तज भोग भावना भोग। रामचंद्र राम जन जाने किसी के रोग। मूर्ख को ज्ञानी कहे तो मन में हर्षित होय। पे आपन लज्ज विचार के निर्णय करे निकोय। निर्णय करे निकोय अकल बिन बड़ो अंधेरो। छड़तन करतन माय रेण दिन मुझे डेरो। अल्प जल्प सुख जगत का मोद मान रहे सोय। मूर्ख को ज्ञानी कहे तो मन में हर्षित होय। सद जदार्थ का दहे गाई निवित विचार। और कहा मन मापिका जाको जो अधिकार। अधिकार सिराय हो गई है सुर सिरावे जोर को। रुदाता को मगता मन मापिक पूजा सद्या। श्रोता को मगता श्रोता को वक्ता जति। श्रोता को वक्ता जति को जति सिरावे। कामणि काम सुरो समय कामी गुण गावे। राम राम साच सिरावे सुरग साधु रामरता। सुर सिरावे सुर को रुदाता को मंगता। बजे के अधिकार देख ले तो कहिए है। साचा जान पहचान ले झूठा माने नाय। वाके तो अंतर भरे काम कल्पना माय। काम कल्पना माय गड़े ने ज्ञान सुनाया। मन हर्षित आनंद अंध माया के पाया। वे कहा जिन्हें तुम आगिलो आग तो दे मिलता है। साजा साज जान ले झूठा माने नाय। परिणाम गाओ सुनो बड़े जो चारू वेद। जो आत्मज्ञान उपजो तो गए वृदाई खेद। तो गए वृदाई खेद जो बात बनाए। घर में दीपक जो धरी तो वह न पाए। बिना बिना अजमत खिजमत करे हाथ न आयो भेद। परिणाम गाओ सुनो बलवा जो चारो वेद। जो कोई आत्मज्ञान बिना बड़ा सुनो बहु भाग।
किसी बराता तब इंद्री सावध जीव बिना जिसे दिखाता जैसे साधन रस बिना मिलना था भूषण मान विद्या जो दिया दिव्रत जब तीरथ दान रामचंद्र जी नाम को गुण गए अनंत और नेक साधन किया पे कदे न पायो अंत पे कदे न पायो अंत एक दो अधिकार लागा सदगुरु के बरता भजन भजन से तभी भागा यह बानी तो जो बने कृपा करे जो संत रामचंद्र जी नाम को गुण गए अनंत बांग तमाकू पिए नासिका जल दो पाना जुआ चोरे मत करे अहंकाना विकर्म देवा आल और विद्या बोते रे सुखदरपुर ग्रह की विपद गणे रे रामचंद्र सब गए परदत चरण कृपाल के राम नाम प्राप्ति में हो सरने संत दयाल के विधि धर्म भी करे तो कहिए या दान सनान खान की सेवा कीनी वाद व्रत भोगत देवरा पूजा कीने कदा सुनी बहु हाय रात नाच दरदाया मन के मोद उपाय सिंगारो सुनरु गाया रामचंद्र एता घटया रामचंद्र एता घटया पे हटान आधे साल अब राम भजन प्रताप से रोम रोम कुदियाल राम शब्द सदगुरु दिया सारी सूझ समेत रामचंद्र तृप्ति भया मन चले न कोई हेत रामचंद्र ये शब्द को आवे नहीं तबार तो अब कर्ता का देख लो विजया प्रकट व्यवहार हिंदू होकर जाते मुसलमान अजमेर बहुत वर्ष जाता हुआ पे अर्जुन भाषे फिर मेघ मन झुका क्यों इंद्रिया प्रति स्वभाव हटा नहीं जीते क्यों राम भजन प्रताप से कुलहन हो निवेर हिंदू होकर जाते मुसलमान अजमेर रामचरण संसार की नहीं करने में लोच राम भजन को बोझ होय करे आन अलोच करे आन अलोच जान दो पूजे पूजा धातु व्रत पादान मान रंग निजल केदा निजल ऊंचा प्रेम नाता देवती तो भी मिटे न सोच रामचंद्र संसार की नहीं करने में कोच लोच आकस मादी धर्म की आकस मादी धर्म की तभी वापस वापस बात सत्तत्व स्वरूपी नाम की तत्व स्वरूपी नाम बिना गिना बिना मन का भ्रम न जात मन का भ्रम न जात गए जो मनसा वाचा सुमरा यह सिद्धांत काज मन होई साजा रामचंद्र जामे बदे सदा से क्षेम कुशला हाथ आगत माधी धर्म की सबही बागत बात दात काम का गायकी दान स्मरण साच रामचंद्र मानो मतो उनका वचन असाध्य असाच की उत्तर रामचंद्र संसार की अकल बिना परमान कोई समय अवज्ञा करे कोई समय बखान एक रहे जुनाई परख नित नहीं हाय सुने देता हो जाए तेजी कीला जिनका कदे न पकड़े पान रामचंद्र संसार की अकल बिना परमान अकल भयोनी आत्मा बोले बिना विचार जैसे फूटा ढोल को नहीं नादिकसार बजायो कोई न भावे कुछ तो होए संसार में तो ही बिसरावे रामचंद्र ताते कहूँ समझ लो वचन उचार अकल विहूणी आत्मा
सफलावे कंस मिथ्या मिथ्या की गाल बजावे सुने और किए नाय आप अपना ही गावे साच झूठ ब्याते नहीं ए तो या को अंध रामचंद्र संसार के बोले नाई बंद बहने करे करतार को जू आवे जू बोल जाता वक्ता फिरे जैसे फूटा ढोल द्वार जा मेघ चुनाई गया लोक पर लोक धर्म की संगन माई घाट बाद गोटा करा मूर्ख के नहीं तो होल बहन करे करतार को जू आवे जू बोल आधारे कूड़ा जगत तो भय उपजाय जाके मुँह माथो नहीं केते कहे बनाए तांतु पटोल गावे खोटा की भगवान जानता टोटो गावे रामचंद्र दरबार में क्यों कर होती सहाय आंधारे कूड़ा जगत तो भय उपजाय जग में कोई मनुष्य का सुमूसा तमो स्वभाव क्या प्रेम सूत लो पाट का काटन ही परदाव मान मोह न मिजाने यूं लगे न साल सांग कर भर ही जाने विधवा जोगी वत को निंदे कर जाव जग में कोई मनुष्य को मूसा तमो स्वभाव निंदा पूरा पुरुष की करिए नहीं त्रिकाल मुझ बाल को परे पूड़ पूछ गोबाल तार के गोबर लागे सन्मुख प्रदन करे था कोई संदेह आगे ऐसी समझे जाते समझे नहीं त्रिकाल विज्ञान निंदा पूरा ऐसी समझे जाते समझे नहीं विज्ञान निंदा पूरा पुरुष की करिए नहीं त्रिकाल कुकर्म काम की रोध मद लोभ निधि सब को होय सम दम दया संतोष निंदे नुग्रा तो होय नुग्रा निंदे धर्म गति चुगरा निंदे पाप राते चुगरा संत जन धर्म टेक लिया आप दोय मार्ग आगाल गुण तो जाने सब लोग सासु सुलक्षण व्यंजना सुलक्षण निंदवा जोग सुलक्षण निंदवा जोग ताई निंदे सब कोई विधवा जुगर चोत नीच बुद्धि नहीं कोई रामचंद्र वे न गचु नर रामचंद्र वे गचु नर नीच बदावे रोग दोई मार्ग आगार को तो जन जाने सब लोग तो दोई मार्ग को भेद कहिए दया जन संतोष सत्य राम भजन के टेक लिया जानवे राजपूत बिंदवा जोग विवेक तो बिंदवा जोग विवेक जात की निंदा जाने काम क्रोध लोभ भर्या ताई साधु माने रामचंद्रवा अंत के हृदय नहीं विवेक दयाशील संतोष सत्य राम भजन को टेक राम भजन साधु जन करे निजवादन एक धारा सुनित धर्म साध्य सुखकारी झूठा धर्म निवारा तब जग झूठा फूटा मन का तन का विकल सदाए साधु वचन कहाँ अब गइए गुण को रहे बनाए करता से तीर उसने गुण से रहे बुढ़ाए संसार तुझे मन जोड़ दूं सांस गया मुरझाए उन्हें भी नहीं भावे निजरा जी लाल भाव का लो होए जावे राम जुग गुण चोर के उठे
रामचंद्र बोल तुग बोला बधे विषाद ऐसे अवगुण जीव तू गुण को का संवाद रामचंद्र संसार को ऐसो बेड़ विचार सार सुना हकड़ बड़ करे युद्ध करो अधिकार रामचंद्र संसार तू बोला जीते न आय साध बोले एक वा घणी कला गढ़माय वा घणी कला गढ़माय गिना जमती नहीं आवे बिद बिद बात बनाए भोगड़ी प्रसन्न लावे जामे कुछ हाजिर नहीं झूठो झोड़ बजाए रामचंद्र संसार तू बोला जीते न आय जगत भगत की वीरता मेरे में चर्चा एक पिता पे निज भक्त की ताके निज भक्त की वाक्य भर में अनेक वाक्य भरम अनेक जिसो जिसे विचार नी नारे वे न जाके देव देव जी दो सुकारे भक्त भजे के राम को परम प्रसिद्ध विदेग जगत भगत की वेदा विदेन चर्चा एक रामचंद्र संसार में देखी धिंगा धिंग संत वार्ता जातो मांडे सिंह आपने ऊपर रखे उलट पुलट कर बात जागता झूठी बाके साचा तो सामा अरे तजेर मन की रिंग रोग रामचंद्र संसार में देखी रिंगा रिंग साजा तो सामारे तजेन मन की रिंग रामचंद्र संसार में देखिए धिंगा धिंग धिंग धिंगाना करे दीवाना मन माने जुगाएला तरुण धर्मी लगे विकर्मी ज्ञान धर्म नहीं पाएला संतन पूजे सूझे विनय बदलाएला रामचंद्र ठंडा के दानस्तानी भाएला दानस्ता भावे नहीं नादानी शिल्पत खेल वे सुपति समतालिया वे सुपति समता पेर वे सुपति समता पेर हरामी हरका धरे सर्व धर्म संगनाय नाथ करे सुरड़ा पे रहे शोक दिया उठे भवक शोक दिया उठे भवक जूं जन सदा तो तेल दानस्ता भावे नहीं नादानी शिल्पत सेल अधिशय वे कोति समता पे हरामी हरताया धरे शरम धर्म संगनाय नाथ कर सुरड़ा पे रहे जिक दिया उठे वरम भवका जूझट दातो तेल दानस्ता भावे नहीं नादानी किल्वत खेल अति दपणों क्या वर्णों अति बलोन किल्वत क्रोध मिला अज्ञानी जीव तुम अति को बलोन बोध अति को बलोन बोध बलो अति वर्ण कीजिए नित्य लग्न लगाए मेरा नित्य लाभो लीजिए रामचंद्र गुरुदेव को अति को बलो सुबोध अति दपणों क्या वर्णों अति बलोन किल्वत क्रोध प्रेम रेखता किल्लमती विनगतो ओकर्या जानिए औकरा राज काजलोले तन में लो अरु मन में लो सदा मुख में लो हरा वाच बोले निज नर लक्ष्या लक्ष्य जाने का कामना कर्म का माही जोला राम ही चरण
बार नहीं आजाद को चोरटा कोड़ गटु घाट तोला गट तोला बोल तू मिनट तो संस्कार देखा पूरा बाट से पाण को अधिकार नहीं रे तब कोई ये घर तो घर होए जाए को आने को होए रामचंद्र ये कहा यो जाने तब संसार गढ़ तोड़ा गढ़ बोल तू मिनट तो संस्कार गाट कटेला के नेता गाट रे रामचंद्र सुख दे चीजें नहीं चले नहीं तो दिखावे ओ अपना माया करे चिंता नहीं जलावे देता लेता एक जागो आया ले गाट कटेला नेता गाट ले करे खुदावंद स्वार्थी बोले मीठा बेन जे गुण पीठो लगे सुनते उपजे चेन भावना मन में भावे करे पजाड़ी मार चाहे धन पुजावे परमार्थ बाय नगर जो काटे रोगा चेन करे खुदावंद स्वार्था स्वार्थी बोले मीठा बेन मीठा बोले कपड़न खोले मीठा बोले कपड़न खोले तोले नाई मन माचा दया न करे हरता फिरे घर घर लड़े धर्माचा सूझे नाई अंदर हाय माई सूझे नाई अंदर हाय माई कपटी मन काचा ताते डरिए राम तुमरिए कपटी से ना साजा कपटी की कृपा बुरी जे बीज बबोल ऊपर मोती सुलझलो अंदर भरे जोल वगैरह कलाओ पावे जे भोले ना अपनो गुण दर्शावे रामचंद्र गापिल रया तन मन अचेत मूल कपटी की कृपा बुरी जे बीज बबोल ऊपर तू अति सुन लो अंदर भरे जोल वगैरह कलाओ पावे हृदय भोले ना कापनो गुण दर्शावे रामचंद्र गापिल रया तन मन अचेत मूल कपटी की कृपा बुरी कपटी की कृपा बुरी जेते बीज बबोल नीम बीज ददप वर्धनो बधु के बीज धराय निज स्वभाव पलटे नहीं या क्यों कपटी सत्संग माया कनक बीज सागर मही कीनो मिक मिलाव अपनो गुण पलट्यो नहीं ये तो तुझ स्वभाव गाज गज गति मति ठांडे नाई ऊपर हित मिला कवड़ता अंदर माई रामचंद्र मोदर पड़ा केले अपना दाव कनक बीज सागर मही कीनो मिट मिलाव मीठी बात कपटी को बोधी विधि कहे वाके तो ऊपर घाट शब्द ज्ञान नहीं भावता भावना नहीं तो कहिए शब्द स्वाद वैराग्य का राजा भावे नाय मुख हाजी करे मन में आटा खाए जो करण न पावे आओ आए पड़े कोई तुम्हें काम तब दोस्त जनावे रामचंद्र समझा दुई वाज विचारे माया शब्द स्वाल वैराग्य का राजा भावे नाय
जानिए कैसे तो गई है कर जोड़े मोड़े अंदर चर्चा देख उल्टा है तू तोड़े फोड़े सब हंसत चार ई भाई हंसत चार ई भाई गिरा जी जो मत होए ऊपर मीठा भीड़ कपड़ता अंदर होई रामचंद्र एक तो हिरमिल है जनो लाय कर जोड़े मोड़े वदन चर्चा दे उल्टा है उलट पलट की चर्चा माने छाड़े अकल विहीना डाकी सांचवर नहीं दीसे तन मन बहुत मलिना बे मर ज्यादा साधु बे मर जा साधु वादी सदा ते पाटी गोरा मर्जाद साधुवादी सदा विषादी कोरा बर्मीहीन निषेधी अंधा नहीं जासो गुण चूरा बड़ा निर्दयी दयाहीन नहीं करे पार गोहान ताको मिलत किसी विदे कहिए अदल विरगलाम जान जानन की करुणा नहीं सोई विरगला जान अति जोगता बोलता करे प्राण की हान और तू जावे बदलो देवा है जुग चतुरासी पावे लियो जितो पर देवती लियो जितो पर देवती यहाँ बदलिए यहाँ अदर की बार जानन की करुणा नहीं सोई विरगला जान मनुष्य विरगला क्यों कहिए तिकोत्तर माटी बगे विरगला नर को यह खाज नर कारण वो रस किया माटी जम्बुक खाज माटी जम्बुक स्वान खज लाई नर को खान नर को तो यह अगजे तो खावे हजरत प्राण तो खावे हजरत प्राण मानता दयान आवे मन में मोल उपाय खावता स्वाद निसिरावे रामचंद्र कहिए कहा उत्तम भय जान माटी जम्बुक स्वान खज नाई नर को खान सो खावे हदत प्राण मारता दयान आवे मन में मोद उपाय खावता स्वाद सिरावे रामचंद्र कहिए कहा उत्तम भय अजान माटी जम्बुक स्वान खज नाई नर को खान उड़द चिंता करे रत्ना करे स्वाद बदलो देता दर्द की सुने नहीं कोई किरफिराद सुने नहीं कोई फिराद अदर करे हरि युक्त होया नहीं जीव की दाद दीन दृढ़ मारता घनी करे याद स्वाद स्वादा गाने जहतो विरानी जी साईं सरजीवत का साईं दावाले साईं दावाले समझिए मन के माही तेरी भी कौन होए देख तू छोड़े नहीं रामचंद्र करने सब विचारो ये स्वार्थ स्वादा करने जिन तो विरानी दे रथ वेद बावरी रत्ना रथ के स्वाद साहिब रसना दे ताई क्यों नहीं था याद ताई राम ने क्यों याद वातन में तागमायो रत्ना रथ आदि ने जोड़ो दगो कुमायो साजन तुमलो मोर पूर पापन तूठायो तो अर्ध काम अधीन करे पंचन को वायो राम तुम्हार के क्यों नहीं रेत्यो नर्तनंद अब रामचंद्र के लिए कहा पड़े जो माया दंड माया के
इति श्री अनुभव विलास आनंद निवास साच असाच कपट अदया निरूपण नाम शब्द 851 पंचदशमो प्रकरण। राम जी राम राम महा राम 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 राम
दात
चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवीर्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्र मरुतः स्वन्ति दिव्यैश्वर्यवेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषन्धैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। शशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सफेदवस्त्रं सरसीरुभूषणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलायतनो हरिः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं श्वेतासमारोपितवामभागं पाणौमासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं महेन्द्रैलाभदेहं धनुजवनप्रधानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीतं रघुपतिप्रियभक्तं वासुजातं नमामि। लक्ष्मीविलासं जगतां निवासं लङ्काविनाशं भुवनप्रकाशं भूदेववासं शरदिन्दुवासं श्रीरामचन्द्रं सततं नमामि। श्रीरामचन्द्रं सततं नमामि। यथा सर्वं व्याप्तं जगत्स्थावरजङ्गमं कामधेनु शिरसा वन्दे भूतभविष्यमातरम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। मुखं करोति वाचालं पंगुं
अखिल दुरित पुंजम दंतरम देवाजम भवनिधि पोतम पावनं पावनानां परम पुरुष धामं प्रापकं द्वादशानां श्री राम चरण चरणं सततं नमामि। देयं सदा परिभवाग्नमविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरचिनुतं शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। आनंद कंद सच्चिदानंद घन अज अविनाशी घट घट व्यासी सर्वव्यापक सर्वेश्वर सर्वगुण निलय भक्त वांछा कल्पतरु भक्त भय हरता भगवान जिनके अनेक नाम अनेक स्वरूप हैं, श्री चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदन करता हूँ। उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों, माताओं, बहनों, ज्ञानमय ज्ञान प्रदाता सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम निवेदन करने के साथ महात्मा रामदास जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। पावन प्रसंग इस चातुर्मास की मंगल वेला में आप लोगों के सम्मुख चल रहा है भक्तमाल अर्थात भक्तों का चरित्र, भक्तों की महिमा। और रामायण में भी परमात्मा ने स्वयं कहा है भक्तों के लिए, मोरे मन अस कर विश्वासा, मोरे मन अस कर विश्वासा। और राम ते अधिक राम कर दास। भक्तों की महिमा का वर्णन करते हुए भगवान स्वयं कहते हैं, महापुरुष ऋषि मुनि कहते हैं कि यह हमारा विश्वास है। देखना, भरोसे में और विश्वास में। भरोसे का अर्थ क्या है? भरोसे का अर्थ वही है ना जो विश्वास में, और जो विश्वास का अर्थ वही भरोसा है। पर भरोसा में और विश्वास में अंतर। विश्वास आपके हमारे ऊपर किया जाता है और भरोसा परमात्मा पर और महात्मा पर किया जाता है। भरोसा किस पर किया जाता? या तो परमात्मा पर करो या फिर महात्मा पर करो। और विश्वास जगत का, भरोसा जगत का, विश्वास परमात्मा। संतों ने भी कितनी जगह कहा है, उन्होंने कहा है विश्वासम फलदायकम। आपका विश्वास है परमात्मा के प्रति, आपका विश्वास परमात्मा के प्रति है
तो वो फल की अनुभूति कराता है। रामायण में प्रार्थना में, बालकाल की प्रार्थना में तुलसी जी कहते हैं, वर्णन करते हैं, श्रद्धा विश्वास रूपेण, श्रद्धा विश्वास रूपेण याभ्याम विना न पश्यन्ति। अर्थात आज कौन सा वार है? आज सोमवार है और सभी लोग भगवान शिव की उपासना में प्रातः काल जल्दी से लगे हुए। और फिर अभी एक आज जो समय चला ना, ये तो शिवमय एक माहौल है, शिवमय, सब शिव। सावन का महीना, तो तुलसी जी ने विश्वास को भगवान शंकर का रूप दिया। विश्वास कौन है? भगवान शिव। श्रद्धा विश्वास रूपेण शिव को, शिव की आराधना, शिव का पूजन में ये कहा कि शिव कौन है? विश्वास रूप है। और श्रद्धा कौन है? पार्वती, उमा। श्रद्धा कौन है? पार्वती, उमा। दोनों का जोड़ा, भगवान शिव और पार्वती का जोड़ा, सती और शिव का जोड़ा नहीं कहा आपने। सती भी कौन है? पार्वती। सती भी भगवान शिव की पत्नी है। और पार्वती, पार्वती भी शिव की ही पत्नी है। पर हम व्यवहारिक में, बोलचाल में शिव और पार्वती के जोड़े के नाम से संबोधित करते हैं। सती और शिव के नाम से जोड़े को संबोधित नहीं करते। ये जान क्यों, क्या कर, सब जानते हैं। कितनी बार आपने श्रवण किया, हर महात्मा सुनाते हैं। हमारी श्रद्धा क्या है? पार्वती का के पहले, पार्वती का जन्म नहीं हुआ उसके पूर्व में उसने जन्म लिया, वो मृत्यु को प्राप्त हुआ। जन्मना और मरना। शिव पुराण में वर्णन मिलता है कि पार्वती के जन्म के पहले 107 जन्म हो चुके थे। कितने हो चुके? 107। सती, इसलिए उनके गले में नरमुंड मारा। अर्थात भगवान शिव ने उस सती ने, या सती के पूर्व जितनी भी पत्नी के रूप में आई है, आत्मा तो वही है, देह रूप बदला है, तो उनका सिर, नरमुंड, नर कहते मनुष्य को, नर नाम है मनुष्य, मनुष्य के सिर को माला के रूप में धारण किया, पत्नी के सिर को माला के रूप में धारण किया। पत्नी चली गई तो क्या हुआ? यज्ञ को लाकर तो उन्हें गले में फेर लो। इसलिए भगवान शिव का एक नाम ओगड़ बाबा। अपने हड्डी के हाथ लग जाए तो हाथ धोए, हड्डी के हाथ लग जाए तो। और भगवान शिव ने तो पूरे नरमुंड मारा
गोगर बाबू ने भी किया, और भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं निवेदन करना चाह रहा था आपको कि श्रद्धा जन्मती है, हमारे यहाँ श्रद्धा घटती और बढ़ती। कभी बहुत ज्यादा श्रद्धा हो जाएगी, बहुत, और कभी बहुत ज्यादा है और कभी भी। पर भगवान शिव अटल है। विश्वास, श्रद्धा घटे बढ़े, पर विश्वास अटल होना चाहिए। शिव तत्व यहां पर अपना जो प्रसंग चल रहा है ना, यह अरुंधति का, यह भी इसी से जुड़ा हुआ है। अरुंधति के मन में अपने सिद्धांतों पर पूर्ण विश्वास, प्रसंग चल रहा है भाइयों, और जीवन का व्यवहार कहा कि स्त्री के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, कोई भी हो, अपने यहाँ एक कहावत है, अपना घर और हंग भर, अपना घर हंग भर, और पराया घर चुगने का डर। अपने घर में आप कुछ भी करो, कैसे भी करो, कोई रोकने कोई डर है क्या? और दूसरे के घर में चुगने के भी डर, ये चुग देंगे क्या करेंगे? बड़े अपने घर में अपन कितनी गंदगी भी करते, मन मुद्रा विसर्जन कर, कोई कुछ कहने वाले सब नहीं। पर यहां पर भी वही बात कही है, और वो ये कहा, अपने घर का दुख भला, अपने घर का दुख भला, पर घर का सुख छार। छार कहते राख, किसी का, पर घर का सुख छार, ऐसे जाने कुल वधू, ऐसे जाने कुल वधू, सोई सतवंती नार। जो अपने घर के दुख को ही श्रेष्ठ मान ले, अपने दुख को श्रेष्ठ मान ले, और दूसरों के सुख को हल्का छाड़, बस क्या करें। और यही पातिव्रत धर्म, यही पुत्र वधू का, बहू का दायित्व है कि वह दूसरों के घर के सुख की कल्पना नहीं करे। अपने घर में जो है, अगर अपना जो सिद्धांत है, अपन ने को गुरु महाराज ने नियम बता दिए, वही सर्वश्रेष्ठ है। अपने को जो शास्त्र में बता दिया वही श्रेष्ठ है। अब फिर नई नई बातें सुन करके हम उधर आकर्षित नहीं हो, उधर दौड़ धूप नहीं करें, जो बताया वो सही, जो शास्त्र ने वो सही। यहां पर मेधादी थी, कल का प्रसंग ही अपना। अरुंधति 5 वर्ष की बालिका है। ब्रह्मा जी ने आकर के कहा कि ऋषि मेधा, वैसे कहीं कहीं यह भी मिलता है कि यह अरुंधति ब्रह्मा जी की मानसी कन्या, मन से प्रकट कल्पना की और प्रकट हुई, इसलिए मानसी। ब्रह्मा जी की भी मन, अपन कह देते ना, ये मेरी धर्म की बेटी, क्या कहते हैं, धर्म की बेटी है, तो वो भी यही मानती है कि मेरे पिताजी। हर जगह थोड़ी अपन कहा जाए, कहते हैं कि तब हम उनकी धर्म की बेटी, धर्म की बेटी है, बेटी मेरे पापा जी है। भाई तुम्हारी जात अलग है, इनकी जात अलग है, तुम्हारा जन्म अलग गांव में हुआ और ये अलग के रहने वाले, फिर तुम इनको पापा जी के धर्म का, धर्म का। तो यह मानसी ब्रह्मा जी की भी, ये मानसी भी
अपनी पुत्री मान करके ब्रह्मा जी अब मेधातिथि के पास में गए और जाकर के कहा कि तुम अपनी बेटी का शिक्षा दीक्षा संस्कार तुम्हें सतियों के पास में है। महिलाओं की शिक्षा केवल महिला ही दे सकती है, पुरुष महिलाओं को शिक्षा नहीं दे सकता। पुरुषों के द्वारा कन्याओं को शिक्षा नहीं देना चाहिए। स्त्री की शिक्षा की समुचित व्यवस्था, समुचित शिक्षा दीक्षा दे सकती है। और तुम्हारे पास में ऐसी कोई महिला नहीं है जो तुम उसको शिक्षा दे सकते, इसलिए तुम सतियों के पास। इसलिए मैं तुम्हारे कहता हूं कि तुम अपनी कन्या को बहुला और सावित्री के पास में रखो, उनके पास में रहेगी, अनेक गुणों को ग्रहण करेगी, ये सभी परम गुणवती सब हो जाएगी। मेधातिथि ने भी ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन किया और फिर अपनी बेटी को लेकर के वो कहाँ गए, ये कहाँ रहती है, जहां रहे वहां जाए, तो ये सूर्यलोक गए। सूर्यलोक, अब बताइए कितनी बड़ी शक्ति और कितनी बड़ी ताकत होगी। सूर्य कितना तेजस्वी है, कितनी गर्मी को देता है। आपने रामायण में पढ़ा होगा, रामायण में सुना होगा, जटायु का भाई संपाति, दोनों भाई ऋक्ष और वानर सीता माता की खोज में दरिया के किनारे, समुद्र के किनारे, वहां पर संपाति मिला। और उसने अपनी कथा, अपनी व्यथा, सूर्य की महिमा और अपना अहंकार, जटायु के मरण का शोक तो हुआ, जलांजलि दी उसने, पर अपने जीवन की कथा बताई कि हम दोनों भाई अपने पंखों के ऊपर गर्व करते, बहुत तेज गति से उड़ान भरते, हमारी बहुत चलो सूर्यलोक पे चले। और जब सूर्य के पास जाने का विचार हुआ सूर्यलोक में, तो गर्मी महसूस हुई, जटायु तो लौट गए, पर मैं अहंकार में आया, मैं तो जाऊं, पर सूर्य की वह तेज गर्मी में सहन नहीं कर पाया, मेरे पंख सहन नहीं कर पाए और मेरी ये स्थिति। अब कल्पना करना, विचार करना कि मेधातिथि सूर्यलोक में गए, वो कितने ताप को उन्होंने सहन किया होगा अपनी कन्या को। जितने भी सूर्यलोक में रहने वाले हैं ना, वो सब सूर्य के समान अलौकिक। और वहां जाकर के उन्होंने सूर्यमंडल में स्थित पद्मासन, ये बैठने की एक तरीका, जिस प्रकार से पद्म कहते कमल, पद्म नाम है कमल का, कमल की पंखुड़ियां एक दूसरे से जुड़ी हुई, सटी हुई बनी, उसी प्रकार से हमारे शरीर में एक आसन विशेष है, दोनों पांव बैठना, एक पांव बीच में, एक पांव, उसको कहते हैं पद्मासन। अभ्यास। और रामचंद्र जी महाराज ने तो ध्यान की प्रक्रिया में कहा है, पद्मासन निश्चल मन किया। ध्यान लगाना
जब क्रिया करना चाहते हो तो पहले तो आसन सिद्ध होना चाहिए। आसन सिद्ध बने, आसन सिद्ध। और आसन अलग करेंगे। और आसन को तो आप जानती हैं, फिर योग रामदेव जी ने तो बिल्कुल क्रांति मचा दी। हर व्यक्ति छोटा हो बड़ा हो, स्त्री हो पुरुष हो, पर आप हम क्या करते कहते हैं सही नाम है योग, पर हम क्या बोलते हैं योगा। क्या बोलते हैं? इसका सही नाम तो योग है, हिंदी का नाम, संस्कृत निष्ठ नाम। और यदि इसको हम अंग्रेजी में लिखें और उसका उच्चारण करें तो देखना कुछ भाषाएं ऐसी है कि बोला और कुछ जाता है और लिखा और कुछ जाता है। लिखने में और कुछ आता है और बोलने में और कुछ आता है। पर संस्कृत हिंदी एक ऐसी भाषा है कि जो लिखा जाता है वही बोला जाता है, जो लिखा जाता है और वही लिखा जाता है। और दूसरी बात, संस्कृत का व्याकरण इस श्रेणी का है कि आप उस अक्षरों को आगे पीछे कहीं पर भी लिख दें, उनके अर्थ नहीं बदलते, उसके अर्थ नहीं बदलते, अर्थ और भाव होगा वही रहता है। इसे पूरे संसार की जननी, जन्म देने वाली जितनी भी भाषाएं हैं, उन सभी भाषाओं की मात्र शक्ति यदि है यह संस्कृत। और हमारे भारत में जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, जितने भी, वो सब संस्कृत निष्ठ, सब संस्कृत। तो भाइयों, पद्मासन सूर्य लोक में गए हैं अपनी बेटी को लेकर के। अपने तप बल से सूर्य की कोई गर्मी नहीं, अपने थोड़ी सी गर्मी लग जाए, लगे तो फिर घबरा जा, पंखा चलाओ या एसी चलाओ, कूलर चलाओ, बहुत गर्मी, बहुत गर्मी। ठंड लगे तो भी परेशान, ज्यादा पानी गिरे तो भी परेशान। संसिद्धता हो। स्वामी जी महाराज ध्यान की प्रक्रिया में पद्मासन, और पद्मासन लगा करके आप ध्यान लगाएं, और फिर आपकी नेत्र जो देखते हैं आंखों से दोनों, इन नेत्रों को आप ऐसे दिखा के लाएं कि उन दोनों की ज्योति यहाँ पर आए। ये बात तो दिख जाएगा, ये तो दिख जाएगा, पर ये देखते देखते ऐसी शक्ति आ जाना चाहिए, ऐसा भाव आ जाना चाहिए, दिखे ये बिल्कुल नाक का बीच का सेंटर जो है ना, ये आपको दिखाई दे। और ये आपको दिखाई दे, वहां तक आप इस अभ्यास से पहुंच जाओगे तो समझना कि मेरा मन नियंत्रण में आ गया। और यदि आपने अपने मन को नियंत्रण कर लिया, तन को नियंत्रण कर लिया, तन को आसन के माध्यम से, मन को ध्यान के माध्यम से, और यदि तन और मन नियंत्रण में आ गया तो पूरा संसार आपके नियंत्रण में आ जाएगा। कोई देर नहीं, कोई देर नहीं। सूक्ष्म बात। तो यहां पर क्या देखा मेधातिथि ने कि वहां पर पद्मासन लगा करके सावित्री देवी जो सूर्य लोक में, सूर्य मंडल में विराजमान ध्यान रखती। और यह वह समय था कि जिस समय बहुला भी मानस पर्वत पर जा रहे और उनके साथ ये सावित्री भी रहा। पहले तो ध्यान थे, पर बहुला को देखा जाते हुए तो उसने भी ध्यान भंग कर दिया, उस मान पर्वत पर लगा।
वो भी चल पड़ी। और वहां जाने का कारण ये था कि वहां पर रोज का नियम था। वहां पर कौन? सावित्री, गायत्री, बहुला, सरस्वती, द्रुपदा मानस पर्वत पर एकत्रित, ये सब एक साथ वहां पर एकत्रित होते और भगवत चर्चा, ज्ञान चर्चा, हरि चर्चा और लोक कल्याण की चर्चाएं करते हैं। हम तो कोई बातें करते हैं तो एक दूसरे के प्रति चर्चा में हमारे भाव उनका के प्रति कल्याण की ओर रहता है कि उनकी कमियों की ओर रहता है। हमारी चर्चा ऐसी हो कि जिसके द्वारा इनके मन में उनका कल्याण हो, हित हो, भला हो, ऐसी चर्चा। किसी का अहित नहीं होना चाहिए। ये सभी इकट्ठे होकर के और उनके नाम ने बताए सावित्री, गायत्री, बहुला, सरस्वती, द्रुपदा, ये समाज के लोक कल्याण की कामना पूरे संसार का बना। हमारे यहाँ था ना कि सर्वे भवन्तु, पूरा जगत, पूरा विश्व, पूरा संसार का भला, केवल मेरे ही भला सब। मारुति मेधातिथि उन भी पहुंच जाते हैं और उन सभी माताओं को बड़े प्रेम से, श्रद्धा से उन्होंने प्रणाम किया, नमस्कार किया और कहा, निवेदन किया। उन देवियों ने भी उनकी तरफ देखा कि देखिए आप यहाँ सूर्यलोक में और हम मानस पर्वत पर चले, तो आप भी मानस पर्वत है क्या? यह सत्संग क्षेत्र, ज्ञान चर्चा। अपन ये सोच रहे कि कोई ना वहां पर जो है पर्वत होगा उसका नाम होगा, अर्थात जहां पर ज्ञान चर्चा और जहां लोक कल्याण की चर्चा होती है उसी का नाम है मानस। सत्संग, भगवत भक्ति, लोक कल्याण, आत्म कल्याण और जन्म मरण से छूटने का उपाय। संसार के जितने संताप है उन संतापों से घबरा करके हम परमात्मा की तरफ जाप शांति। जो कबीर कहता है कि जो सुख पायो मैंने राम भजन में, जो सुख पायो मैंने राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, मन लागो मारो राम फकीर। अनुभव अपने अपने। व्यक्ति अमीरी की तरफ दौड़ रहा है पर अंत तो गत्वा कितना दौड़ लेगा, वो कितना दौड़ेगा, थक जाएगा। पर संसार की थक नहीं पाएगा। स्वामी जी महाराज, रामचंद्र जी महाराज ने एक भजन के माध्यम से भाव दिया है, हारो रे कोई हारो रे संसार संसार
तेरे संसार के व्यवहार से धोखा खाया, कितनी बार तेरा मन दुखा, कितनी बार तेरे को अशांति मिली, पर फिर भी आगे नहीं बढ़ा, फिर वापस उधर इस कर्म से छोड़ नहीं रहा। मैं इसको हरा दूंगा, अरे तू इसको क्या हरा देगा, ये तेरे को हरा रहा, संसार में हार जा। ये गुरु महाराज का ज्ञान, तो क्या करूं, क्या उपदेश? गुरु को ज्ञान हृदय धरी रख। श्री महाराज जी महाराज फरमाते हैं कि गुरु महाराज ने तेरे को जो उपदेश दिया है उसको हृदयंगम कर लो, उस ज्ञान को भूलो मत, बिसरो मत, याद रखो और संसार के काम करते भी रहो, अनासक्त होकर के करो और जीवन से भगवत भजन भी करो। रसना राम उचार। और तुम भूल रहे हो किसमें, राम का नाम भूल रहे हो, किसमें भूल रहे हो? भूल रहे हो परमात्मा, किसमें भूल रहे हो? भगवान का नाम किसमें भूल रहे हो? अगर जिसको आपने महत्व दिया और जिसको नहीं दिया, तो हमने महत्व किसको दिया? संसार को दिया। मैं और मेरा किसको दिया? मैं और मेरा, तू और तेरा तो कहा ही नहीं, तू और मैं, मेरी में मत कोई भूलो, यहाँ नहीं कोई थारो रे, मैं मेरी में मत कोई भूलो, रे जिसको आप अपना मान रहे हो ना, वो सब समय के साथ छिटक के चले जाएंगे, सब। स्वामी जी महाराज का अपना अनुभव, संतों का अपना अनुभव कहा जा रहा है। जिसमें को ये मेरा है, जम का दूत पकड़ ले जाती, उनको मुंडो कारो रे, जम का दूत उनको मुंडो कारो रे। अब तेरे तुझको अपना कह रहे थे ना, तो भी खड़ा हुआ, घर का परिकार परिवार वाले ये सब खड़े रहे और यमराज पकड़ के ले जाएगा, रोक रहा क्या है? किसकी हिम्मत? ये तो सावित्री की हिम्मत थी। किसकी हिम्मत थी? ये सत्य की हिम्मत थी, ये उस देवी की हिम्मत थी, उसका पातिव्रत धर्म था, ये उसका धर्म था यह कि जहां मेरा स्वामी रहेगा वहां कोई रोक नहीं सकता, मेरी गति को नहीं रोक। ये धर्म की गति सर्वत्र है, कोई रोक नहीं सकता। सत्य की गति सर्वत्र है, पर इतना सत्यपूर्ण हमारे जीवन में कोई एक भी नियम इतना मजबूती से पकड़, कोई भी नियम मजबूत। और ये सतियों की कथाएं इसीलिए है, ये सीधी कथाएं आप पकड़ो तो सही, छोटी मोटी बातें अपने जीवन में स्वीकार करो, यही मर्यादा, यही धर्म, कोई बड़ी बड़ी बातें। तो यहाँ मेरा प्रणाम किया, नमस्कार किया और फिर निवेदन का महाराज, हे माताओं, मैं आपके श्री चरणों आया हूँ, ये मेरी बेटी है, मेरी कन्या है,
इसका नाम अरुंधति है, और इसको शिक्षा देने का समय आ गया। ये 5 वर्ष की हो चुकी है, शिक्षा देने का समय आ गया है। इसलिए मैं इसको लेकर के आपकी सेवा में आया, आपकी सेवा में उपस्थित हुई हूँ। अब यह आपके पास में ही रहेगी, आप इसको स्वीकार करें, अंगीकार करें। और आप लोग इस प्रकार की शिक्षा दें, ये साध्वी एवं महान बने, अद्वितीय बने, ऐसी शिक्षा दें। जो साध्वी करते हैं, जो अपनी साधना में, अपने लक्ष्य में पूर्णता को प्राप्त करे, वही साध्वी और वही साधु। जो साधना करे, जो लक्ष्य चल रहा है, उस लक्ष्य को, उस मंजिल को प्राप्त करे। और कौन सा मंजिल, कौन सी मिलता है, जिससे लोक जीवन भी श्रेष्ठतम बने और लोक जीवन के साथ परलोक जीवन भी श्रेष्ठ बने, दोनों चीजें। गुरु महाराज यही उपदेश देते हैं, संत यही उपदेश देते हैं, शास्त्र यही उपदेश देते हैं कि आपका यहाँ का जीवन भी अच्छा हो, जिसमें आप रह रहे हैं, जिस परिवार के साथ आपका गुजारा हो रहा हो, और जिस परिवार के जितने भी आपके सदस्य मेंबर हैं, वो सब एक दूसरे के प्रति आत्मीय भाव से, सम्मान के भाव से, आदर के भाव से, परस्पर सहयोग के भाव से और परस्पर त्याग के भाव से रहे, सेवा के भाव से रहे। कहीं कभी भी किसी भी प्रकार का एक दूसरे के प्रति मन मुटाव नहीं होना है, वैर विरोध नहीं होना है। कभी किसी कारण से आ जाए, आ भी जाए समय के कारण, किसी संकेत दोष के कारण, किसी अन्य के कारण, पर सत्संग से उसको धो लो, ज्ञान तत्व से इसको धो लो। ये सार्थ, तो ये सार्थ। कभी ऐसे विचार आ गए तो ज्ञान से उसको धो। हमारे हाथ गंदे हो जाते हैं ना, तो साबुन से और जल से अपन हाथ धो लेते। जब तक वो गंदा है हाथ, तब तक हम दूसरे शरीर पर नहीं लगाते, हम पर नहीं लगाते, दूर ही रखते हैं। भाई हाथ इतना दूर क्यों लगा, तब थोड़ी गंदगी है। ऐसा काम किया था हमने, हम धो रहे हैं, कोई शरीर से अलग थोड़ी किया। तो कभी ऐसी किसी कारण से विचार आ जाए तो ज्ञान के जल से, इसलिए मैं आपके पास में ये महान बने, अद्वितीय बने, इसकी आपके चरणों में लेकर के आया। तब सावित्री और बहुला ने कहा, हे महर्षि, तुम्हारी कन्या के ऊपर भगवान विष्णु की बहुत बड़ी कृपा है। ये है अगम की जानना। किसकी कृपा है, किसकी मेहरबानी है? भगवान विष्णु की इस कन्या पर बहुत बड़ी कृपा है, दया है, मेहरबानी। इसके बोलते क्यों, अंदर ही अंदर को जो गुण होते हैं अपने आप, तो अपन कहते गॉड गिफ्ट है। क्या है? गॉड गिफ्ट। ये प्रभु की कृपा, ये पूर्व जन्म की कमाई, पुण्य, सत्कर्म कि उसमें अच्छे गुण। भगवान राम बाल्यकाल से ही अयोध्या के नागरिकों के दिल जीत लिया, उनमें शीरत्व था, क्योंकि ईश्वर तत्व उनमें था, कोई उनसे असंतुष्ट नहीं। कोई ना। और कितनी बार ऐसे प्रसंग मिलते हैं कि जब बाल स्वभाव के कारण आपस में खेलते हैं ना, खेलते हैं तो खेल में तो दो पक्ष होते हैं, एक हारता और एक जीतता। जीतने वाला अपने आप को बढ़ता, पर वहां हर समय भगवान अपने परिवार में, अपने मित्रों में हर समय जो है वो हार जाता, ताकि तुम प्रसन्न हो।
भगवान हार नहीं सकते, पर वहां पर सामने वाले को सम्मान देना, ये उनकी कृपा, ये उनकी कृपा है कि वो खुद हार के सामने वाले का उत्साह बढ़ाना, सामने वालों को सम्मान देना, खुद नहीं लेना, दूसरे को देना। ये भी तो मानवोचित गुण है। आज तो हम क्या करेंगे, इधर परिचय कोई गए, फल तो मुझे मिला, जस्ट मुझे मिला। तो कहा कि इसके ऊपर भगवान विष्णु की बहुत बड़ी कृपा है, और उसी कृपा के कारण, भगवान विष्णु की अपार कृपा के कारण ये तुम्हारी कन्या बनकर गई, पुत्री के रूप में इसने जन्म लिया है। इस कन्या से तुम्हारा और तुम्हारे कुल का भी लाभ होगा, और साथ ही समस्त संसार में का भी ये कल्याण करने वाला, पूरे अर्थात तुम्हारे को भी फायदा, तुम्हारे कुल को भी फायदा, और साथ में पूरे जगत का कल्याण करने वाली ये कल्याणी देवी अरुंधति। और वहां छोड़ करके उन्होंने स्वीकार कर लिया, आशीर्वाद दे दिया कि पूरे विश्व का कल्याण तुम्हारा भी होगा, पर केवल तुम्हारा तक सीमित नहीं। सब तैरने वाला, एक तो तैरने वाला व्यक्ति नदी को इधर से किनारे उस किनारे पार करे, और अपन कहते तेरा तैर लिया, नदी पार कर, पर वो अकेला तैरा, वह अकेला ही तैरा, दूसरे को नहीं तैरा सका वो। और एक नाव है, नाव क्या करती है, नाव 10, 15, 5, 25 को बैठा करके इस किनारे से उस किनारे से। एक तो व्यक्ति अपना ही, रामचंद्र जी महाराज के दादा गुरु जी संतान जी महाराज से पूछ लिया कि महाराज आप कृपा करके बताओ कि संत में और सिद्ध में क्या अंतर है, संत में और सिद्ध में क्या अंतर है, क्या है संत की महिमा, सिद्ध की महिमा। अपन तो सिद्धों के चक्कर में जाते, कोई चमत्कार दिखा देगा, कोई आशीर्वाद दे देगा, चमत्कार दे देगा, संत के पास में नहीं जाते। तो स्वामी जी महाराज कहते हैं, सिद्ध उदारे देह आपनी, सिद्ध उदारे देह आपनी, और संत उदारे देश, सिद्ध उदारे देह आपनी, संत उदारे देश, भूमि पवित्र संत दास, जहाँ चरण कमल पर वेश। सिद्ध तो केवल अपने ही शरीर का कल्याण करेंगे, पर संत पूरे ही जगत का कल्याण करने वाले हैं। ये बात, एक साध्वी महिला की बहुत कीर्ति पे, बहुत इतनी कीर्ति की कुछ कह नहीं सकते। महिला थी, सबको सत शिक्षा देती, सबकी सेवा करती, सुबह हो दोपहर को शाम हो, कब सोती है कुछ पता ही नहीं, हजारों लोग आते, और उसकी महिमा कीर्ति सर्वत्र व्याप्त। एक सिद्ध पुरुष ने भी सुना कि उस गांव में वो महिला रहती है ना, नदी के उस किनारे, नदी के उस किनारे महिला रहती है, उसकी बड़ी महिमा है, कीर्ति है। मन में आया कि मैं भी जाके मिलूं, मैं भी मिलूं। तो अपनी सिद्धता दिखाने के लिए वो इस किनारे से उस किनारे महिला के से मिलने गए, वो साध्वी थी, मिलने का। और उन्होंने मैं अपना महत्व दिखाऊंगा, मैं कितना बड़ा हूं, मेरी पहुंच कहां तक है, मेरे में कितनी बड़ी सिद्धियां हैं। तो वो जाते समय पानी जो था ना नदी का,
उसके ऊपर जिस प्रकार अपन जमीन पर चलते हैं ऐसे वो पानी पर चलते हुए चले और पानी पर चल रहे हजारों लोगों से और देखो ये कोई योगी आया, ये कोई महात्मा, ये कोई सिद्ध आया, देखो देखो पानी पर चल कर के आ रहा है। और जितने भी लोग उस साधु के आसपास से सेवा में थे और दर्शन में थे, उन सबका ध्यान कहाँ गया? वो सिद्ध की तरफ गया, उस सिद्ध की तरफ चला गया और बड़े प्रभावित हुए। जल के ऊपर चलकर के आ रहा है। आगे मिले, चर्चा हुई, अपने आप को एक में पानी पर चलकर के आया। कोई भी दुनिया में ऐसी ताकत नहीं रखता जो चल कर के आए। तैर करके तो आ सकता है पर चल करके आना। थोड़ा और इतने सारे लोग थे, उनकी चरणों में गिरे, प्रणाम किया, नमस्कार किया, और ज्यादा कि इनके जितने भक्त सब मेरे हो, अब मेरे को मानने लगे तो थोड़ी मान। बैठी चर्चा हुई, उसने आतिथ्य समर्पित किया, स्वागत किया, कुछ आसन में बिठाया, अर्चना की और फिर निवेदन किया, भगवान आपकी महिमा दूर तक फैली हुई है। ये जितने भी अनुयायी है ना आए, ये सब आपके इस चमत्कार से बड़े प्रभावित हुए। आपकी इस महिमा के पीछे मेरा भी नमन है, मैं भी प्रणाम करता हूं। पर मेरा एक छोटा सा निवेदन है, मेरा एक छोटा सा निवेदन है। आप वहां से यहां तक आए, पानी के ऊपर चल करके आए, पानी पर चल करके आए हैं, तो आपने इस सिद्धि को प्राप्त करने में कितने वर्ष लगाए? और उनका अहंकार जागृत हो, इतना बड़ा सिद्ध, ये भी महिमा का है। देवी यहां तक पहुंचने में मैं अखंड 12 वर्ष तक मैंने साधना की। क्या था? 12 साल तक कठोरतम साधना, एक युग तक, और उसके प्रभाव से मुझे ये सिद्धि हासिल हुई। प्रणाम आपकी सिद्धि को और आपको। हमारे यहाँ इतने लोग आते हैं, ये सब उस किनारे के भी हैं, इस किनारे के भी हैं, और उधर से जब इधर आते हैं तो प्रभु मैं एक व्यक्ति को बुलाता, भैया तुम इधर आओ। तुम किस किनारे में? तो सामने के किनारे। यहाँ तक आने में तो मैं नाव में बैठ के आ गया। किसमें बैठ के आया? नाव में बैठ करके आया। तो आप नाव में बैठ करके यहाँ से यहाँ आ गए, तो नाव वाले ने किराया कितना लिया? ना 1 पैसा। कितना लिया? 1 पैसे से मैं इधर आ गया और 1 पैसे से वापस उधर से। 1 पैसे को कमाने के लिए परिश्रम तुमने कितना किया? तो देखा 3 घंटे का परिश्रम। मैं 6 घंटे परिश्रम करता हूँ, 4 पैसे मिलते हैं। कोई जमाना नहीं था ना, 6 घंटे परिश्रम करता हूँ और 4 पैसे मिलते हैं। और कभी आपके दर्शन के लिए आते पैसे कर चुका, आने जाने 2 पैसे, तो 3 घंटे तो हुए। 3 घंटे मैं यहाँ पे आ जाता, वापस घर में चला जाए परिश्रम। तो उस देवी ने कहा भगवान क्षमा करें, अरे ये आपने सिद्धि प्राप्त की है जल पर चलने की, केवल नदी नाले को पार करने के लिए, तो इस व्यक्ति ने केवल 3 घंटे में ही इसको प्राप्त कर लिया और आपने अपने जीवन के 12 वर्ष बिता दिए। कितने घंटे में प्राप्त किया? केवल 3 घंटे में। आप बड़े हैं कि ये बड़े? कौन बड़ा? जिसके लिए आपने 12 साल बर्बाद कर दिए और फिर क्या प्राप्त किया? केवल नदी को पार करना। क्या किया आपने? केवल नदी को पार करना। अरे नदी को पार करने के लिए तो 1 पैसे ही पर्याप्त है।
सिद्ध का अहंकार गल गया। ये भगवती थी। ये क्या है? ये भगवती थी। सिद्ध उधारे देहे आपनो, संत उधारे देश, भूमि पवित्र संतदास, यहाँ संत चल प्रवेश। सिद्धों से भी श्रेष्ठ यदि कोई है तो यह है संत महात्मा, जो पूरे विश्व का कल्याण करते हैं। उनका अहंकार गल गया कि मैं यदि अपने जीवन में 12 साल तक भगवत भजन करता तो मैं कहाँ पहुंच जाता, और 12 साल में मैंने सिद्धि भी प्राप्त की तो नदी को पार करने की थी। इससे ये मजदूर अच्छा है, ये मजदूर अच्छा है कि आराम से 2 पैसे कमा ले और वापस आ जाए। मैं क्या ही कर, ये इस कहने का संत सभी का कल्याण करने की इच्छा रखते हैं, तो कहते हैं कि तू भगवान विष्णु की तुम्हारे ऊपर कृपा है, इस पर कृपा है, और यहाँ पर एक प्रकार वहां पर रही है। लंबे समय तक शिक्षा रहना हुआ, शिक्षा प्राप्त, धर्म की शिक्षा, अनेक प्रकार की शिक्षा प्राप्त हुए, और इतनी प्रकार की शिक्षा उसने प्राप्त की कि हमारा ये ग्रंथ कहता है कि सुदुर्लभ अवसर, तो भी जो भी अवसर उसको मिला तो मानते सुदुर्लभ है। ऐसा सानिध्य, इन सदियों का सानिध्य, और एक क्षण भी में व्यर्थ नहीं जाने, और हर बात को स्मरण करती, याद करती। वहां पर सावित्री की, विष्णुओं की और आश्रम की जहाँ रह रही थी, उन सब की बड़ी ही लगन से सेवा, और अपने आप का भाग्य की सराहना करती, सेवा में तत्पर थी और शिक्षा अर्जन करती। उन जगत माताओं की सेवा करने का अवसर वो मानती कि तो दुर्लभ अवसर आया है, ऐसा मौका नहीं मिलेगा, बार बार नहीं मिलता है, तो सेवा और सभी प्रकार की शिक्षा ग्रहण किया। और एक दिन उन माताओं ने एकत्रित होकर के कहा, बेटी तुम हमारे से भी आगे बढ़ चुकी हो, मेरे पास कोई ज्ञान है तो मेरा अपने ही है, पर तुमने तो इतनी महान सतियों का ज्ञान प्राप्त किया, तो तुम्हारे में इतना गुना हो गया। मैं गायत्री का भी ज्ञान तेरे को, सावित्री का भी ज्ञान तेरे को, बहुला का भी ज्ञान तेरे को, सरस्वती का भी ज्ञान तेरे को, कितना गुना बढ़ा। हम सबसे तुम श्रेष्ठ बन चुकी हो। हमारा तो एक ही चीज है, हमारा ही रह गया, पर तुम्हारे पास तो पांचों की कृपा। और अब हमारी इच्छा यह है तुम हमारे आश्रम में रही हो, यहाँ रही हो, और तुम शादी के योग्य भी हो, तुम्हारा विवाह भी, और शादी के लिए यही योग्य अवसर है। उस समय शादी के लिए उन्होंने प्रार्थना की तो ब्रह्मा जी भी आए, भगवान विष्णु का भी आगमन हुआ, और ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु और शंकर भगवान सब आ गए, मेधातिथि भी आए। इस गुरुकुल में शादी हो रही है, सबका आगमन हुआ, और सब ने एक मत से कहा कि इसके लिए योग्य कोई पति है इस पृथ्वी पर, महाराज वशिष्ठ। ये सभी ब्रह्मा, विष्णु, महेश, मेधातिथि और देवगण आदि सब अरुंधति को लेकर के वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में, और वहाँ जाकर के निवेदन करते हैं। उस समय महाराज वशिष्ठ के शरीर से एक दिव्य ज्योति झलक रही थी, और समाधिस्थ थे, ध्यानस्थ, ध्यान मुद्रा में थे। और फिर समाधि खुली, सबने अभिवादन किया, प्रणाम किया, उन्होंने भी अभिवादन प्रणाम किया, और फिर निवेदन किया और कहा कि भगवान, यह मेधातिथि की कन्या है,
और इसने सभी प्रकार की व्यवस्था, ज्ञान, तत्व, सार जो है नियम पूर्वक किया। ऐसा नहीं। और जो आपने देखा होगा कि आज भी आप देखिएगा ये मदरसे में जो विद्यार्थी जाते हैं, जिसे अपन मदरसा अपने दो तो विद्यालय के दो, स्कूल के दो, और मुस्लिम समाज के जितने भी विद्यालय हैं उनका एक नाम मदरसा। और ये पढ़ने के लिए जब जाते हैं ना तो टोपी सिर पर रहती है, खुले सिर से, रेल साथ में रहती है, ये पुस्तक नीचे नहीं, पुस्तक नीचे नहीं रहती। आपने तो गीता हो, रामायण हो, भागवत हो, कोई भी हो, तो कोई नहीं पढ़ लो। उनका नियम है, तो विद्या पढ़ने का भी नियम है, तभी वो फलता है, तभी वो लाभ देता है। हम चाहे अक्षर ज्ञान चीज अलग है, अक्षर उसमें भी वो भी उसी से बना, भाषा अलग। पर हर साथ तो यहां कहा गया कि इसने जितने भी अध्ययन किया है सब नियम से किया। कब? किस समय? एक बार भगवान विष्णु के पास में नारद जी की शिकायत लेकर के जो 36 राग रागनियां पहुंची, स्वर 36, ये 36 प्रकार के राग रागनियां, ये सब पहुंच गई। भगवान विष्णु ने कहा तुम क्यों आए, क्या कहा? वो किसी का हाथ टूटे हुए, किसी के पांव खंडित हो रहे, किसी सिर में चोट है, किसी पेट में चोट है, घायल मुद्रा में पहुंची है। और जब घायल मुद्रा में पहुंची तो भगवान ने कहा तुम्हारी ये स्थिति कैसे हो रही है? मूर्त रूप में तुम आई हो। राज भी पहुंचे, रागिनियां भी पहुंची, पुरुष वर्ग भी है और नारी वर्ग भी है, पर सब घायल है, अंग भंग हो रहे हैं। महाराज को दुखी, बहुत परेशान। क्यों? क्या करें? उन्होंने कहा आपका एक भक्त है, आपका एक सेवक है और उसकी गति सर्वत्र है, उसकी गति सर्वत्र गति है, उसकी सब कुछ चला जाता हो, इंटरनेशनल फकीर है वो, उसको कहीं आने जाने की वीजा की जरूरत नहीं पड़ती है, पासपोर्ट की जरूरत नहीं है उसको, सब कुछ चला जाए। और आपका लाडला है, आपका प्यारा है, उसने हमारी ये दुर्गति की। भगवान को आश्चर्य हो, मेरा भक्त नारद ने तुम्हारी ऐसी दुर्गति। नारद तो 3 काल में भी कभी किसी का हित नहीं चाहता, किसी का बुरा नहीं चाहता, और तुम्हारी ये स्थिति कैसे होगी? सबसे निवेदन करता, ये हमारी स्थिति की है, नारद ने की है, नारद के कारण से। बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ, भगवान को भी आश्चर्य हुआ कि नारद तो संत है और संत कभी किसी को स्वप्न में भी दुखी देखना नहीं चाहता, तुम दुखी कैसे हो? उन्होंने कहा प्रभु, नारद है ना, गायन का पंडित है, गायन का आचार्य है, हाँ ठीक, ये जो है गायन कर बैठे नहीं, चले नहीं, चाहे जब सुबह की राग हो, दोपहर की हो, शाम की हो, किस समय की हो, केरा बात गाना है इनको तो स्वर का बहुत है, चाहे जब बोल रहे हैं और समय में भी बोल रहे हैं तो हमें एकदम से सावधान देते हैं, दौड़ करके जाते हैं। कोई बुलाएगा तो क्या होगा? कोई बुलाएगा तो दौड़ के जाना पड़ता, और जब दौड़ के जाना पड़ता है मूर्त रूप में वो गाता है और हम दौड़ के जाते हैं तो हम असावधान रहते हैं और उस समय कभी गिर जाते हैं, समय पर नहीं पहुंचेंगे तो अच्छा। और इसके कारण ये नारद जो है बेसमय में ये गाता रहता है, चाहे जो राग गा लेता है, चाहे जब गा लेता,
सुबह की रात हो तो शाम को गाएगा। अरे उसमें हमारे विश्राम का है, दिन का हो रात्रि का है, एक एक घंटे की रात का समय चाहे जब तक। इसलिए हमारी ये दुर्गति आजकल जगह जगह जो है ना, मोबाइल में नहीं, इसमें पता नहीं कितनी प्रकार के शोर चलते ही रहते हैं। और क्या कारण, बस आपने को सुनना है। पर आपने सोचा ये सब चैतन्य शक्ति है, जागृत शक्ति है, मूर्त रूप है। यदि आप अपने हाल में थोड़ा घर में विश्राम थके हुए हो और विश्राम में है और एकदम से हम आपका आवाज बुलाने आ जाए तो आप क्या करें? प्रसन्नता होगी क्या? चिढ़ जाएंगे, गुस्सा करेंगे, नाराजगी हो जाएगी। उसी प्रकार से राग रागनियों ने भगवान विष्णु के चरणों में जाकर के शिकायत कर असमय में। पर यहाँ क्या लिखा है? यहाँ लिखा है कि उन्होंने विधि विधान के मर्यादा, ये हमारी विद्या है। 64 विद्याओं में ये भी विद्या है, गायन विद्या, वाद्य यंत्र, ये सब। और ये सब कौन सा स्वर कब किस समय उठाना चाहिए, कब बोलना चाहिए, यह सब शिक्षा है। ऋषि मुनि कहते हैं कि इसने जितने भी हे वशिष्ठ, ये इस कन्या ने जितना भी अध्ययन किया है ना, चाहे जब चाहे जहां, जैसे नहीं है, बिल्कुल विधि विधान से, नियम से, मर्यादा से किया है, नियम से किया है। जिस समय सीखना चाहिए था उसी समय सीखा, जिस समय बोलना चाहिए वही उसी समय इसने बोला। समय की सूक्ष्मता की गहराई को समझ करके इसने यह अध्ययन किया है। इसलिए हे महर्षि, हमारी एक ही प्रार्थना है कि आप इसको स्वीकार करें और इसका मन भी आपके श्री चरणों में लगा है। आप में लगा नहीं कहा, इसका मन भी आपके श्री चरणों में लगा है, इसका ध्यान भी आपके श्री चरणों में है। इसलिए आप कृपा करके आप जो है इसको स्वीकार करें। देवताओं ने भी विविध दुर्लभ सामग्री और दिव्य गुणों के साथ मंगलमय विधि विधान के साथ जो है अरुंधति का वशिष्ठ के साथ में पानी ग्रहण संस्कार कराया। और विवाह के समय ब्रह्मा विष्णु महेश सभी ने उनका अभिषेक किया, अभिषेक किया। और उस अभिषेक के का जो जल था, उस जल के माध्यम से अनेक अलग अलग धाराएं निकली और उन्हीं धाराओं से गोमती नदी, ये अरुंधति के अभिषेक के कारण गोमती नदी का प्राकट्य हुआ और इसी से सरयू नदी का प्राकट्य हुआ है, इसी से क्षिप्रा का भी प्राकट्य हुआ है। और यही महानदी 7 नदियों में संसार में प्रसिद्ध। इस प्रकार से यह अरुंधति जन्म से ही इसी महान और ऐसी जगह शिक्षा जैसे महान वशिष्ठ ऋषि के साथ में इनका पानी ग्रहण हुआ और फिर अभिषेक का जल भी महान पवित्र नदियों के रूप में प्रकट हुआ है। दहेज में क्या है? ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ को एक विशेष प्रकार का विमान दिया। विवाह के बाद महर्षि वशिष्ठ जी अपनी धर्म पत्नी अर्थात अरुंधति के साथ ब्रह्मा जी के दिए हुए विशेष विमान, जिसकी गति सर्वत्र, पृथ्वी पर भी चल सकता है, जल में भी चल सकता है और आकाश में भी चल सकता है, सर्वत्र गति। ऐसा विमान, पृथ्वी पर चलना तो विमान तो जैसे आकाश में चले, बस नीचे से भी अपने को मान लो विमान में बैठना हो तो फिर यह पर्दावन बैठ सकते हैं क्या? अब हवाई पट्टी तो बन गई, पर आते हैं क्या? उदयपुर जाओ या जयपुर जाओ और वहां तक विमान लो, पर इसकी गति सर्वत्र, ऐसा विमान, दिव्य विमान सर्वत्र। और फिर इसमें संख्या बल नहीं है, संख्या बल नहीं है कि कितनी संख्या बैठेगी,
5 बेटे के 10 बेटे के 20 बेटे 50 बेटे, और एक भी बैठ सकता है और लाख भी बैठ सकते हैं, बढ़ भी जा। दूसरी बात, इसमें ईंधन भरने की भी जरूरत नहीं, ईंधन भी भरने की जरूरत नहीं। आजकल की रिश्तेदार ईंधन नहीं हो तो मसले में रहते हैं। ऐसा विमान, दिव्य विमान, ईंधन की भी जरूरत नहीं और अपनी इच्छा नहीं, फिर ड्राइवर की भी जरूरत नहीं, ड्राइवर की भी जरूरत नहीं, बिना ड्राइवर। आज बना बिना ड्राइवर लेस हुआ, बिना ड्राइवर गाड़ी के। पर ऐसे विमान तो पहले के बने हुए जो तीनों ही जगह अर्थात पृथ्वी पर चल सके, आकाश में उड़ सके और जल में भी चल सके। ऐसे विमान, दिव्य विमान पर दिया है कि तुम इसमें बैठ करके आनंद से विचरण करो, इच्छानुसार देव भूमि में विचरण करो, चाहे मृत्यु लोक में जाए, कहीं पर भी जाए, तुम्हारी गति इस विमान में बैठने से सर्वत्र रहेगी। इस प्रकार से फिर उन्होंने वहां से प्रस्थान किया और हिमालय की तलहटी में एक आश्रम बनाया, हिमालय शरण का हिमालय में लिया, आश्रम बनाया और वहीं पर दीर्घ काल तक निवास किया, तपस्या करते रहे, निवास किए। इस प्रकार से यह अरुंधति का प्रसंग आप लोगों को श्रवण कराया। ये काफी लंबा चौड़ा, पर इसका बाल्यकाल और किस प्रकार की शिक्षा दीक्षा को आप लोगों के सामने प्रकट किया है, और जो भी प्रश्न आएगा हम आपको फिर कल की वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। समय हमें संकेत कर रहा है, समय का आदर मान करते हुए मैं अपनी बोली को विराम देना चाहता हूँ। कहता हूँ लेट नहीं हूँ, तो पता नहीं आपने क्या जादू कर, कम से कम दिन जी भी कह रहे हैं महाराज में आप क्या मोबाइल में जो है वो अलार्म बढ़ूंगा, वो बढ़ते नहीं किसी भी कार्यक्रम में। थोड़ी देर नाम जप कीजिएगा, राम 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 राम। राम राम